हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मैं लेक्चर काफ़ी दिनों से मैं नहीं बना रहा बिकॉज ऑफ माय पर्सनल स्टडी। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स बहुत सारे न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते हैं और वो न्यूमेरिकल है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में एक टर्म है, एक टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको केवीएल कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट है जिसने एक सर्किट पर रिसर्च किया था जिसको साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स। और उसने वोल्टेज लॉ इसलिए कहा है क्योंकि वो सर्किट वोल्टेज को डिवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है वोल्टेज को जो सर्किट जो है डिवाइड करे। जैसे कि पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन में ब्रीफली मैंने उस पर आपको सर्किट था, उसमें करंट वोल्टेज पावर सब कैलकुलेट करके दी थी। सीरीज सर्किट में करंट जो है वो सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। करंट अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम बट द वोल्टेज इज डिफरेंट एज कंपेयर टू पैरेलल सर्किट या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस डायोड या ट्रांजिस्टर मॉसफेट वगैरह लगे हो, वो उनके दरमियान जो करंट है वो डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में। नाउ we will discuss about Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law ये हमें ये बताता है कि कोई भी सर्किट है कोई भी सर्किट का लूप है, उसके अक्रॉस जो करंट है वो कितना होगा, जीरो। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिख दें। Kirchhoff's states that Kirchhoff's voltage law states that the total voltage across a closed loop is equal to जीरो। जितना भी वोल्टेज होगा, ठीक है, जितना भी वोल्टेज होगा करंट के किसी भी क्लोज लूप के अक्रॉस वो कितना होगा, जीरो होगा। और इसमें एक सम नोटेशन है जो आपने सम नोटेशन है जिसको आपने जहन में रखना है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने में। सर्किट एनालिसिस में को सॉल्व करने के लिए चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई मैथमेटिकल उसके स्टेप्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, उसको कहाँ हम केविकल है केवीएल जो है अप्लीकेबल है, उसके लिए ये सम टू नोटेशंस हैं। दो नोटेशन है जिसको आपने यूज करना है, एक है वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज राइज, देखिए वोल्टेज राइज नाम से राइज कहते हैं गेन को, मीन बढ़ना। जब कोई भी कंपोनेंट माइनस से प्लस की तरफ जा रहा, ठीक है, तो उस टर्म को हम यूज करते हैं वोल्टेज राइज। राइज मानते हैं बढ़ने को, माइनस से प्लस की तरफ जब साइन असाइन किए जाए, ये हमने खुद असाइन करने होते हैं उनकी पोलरिटी के हिसाब से। और एक टर्म यूज होती है वोल्टेज ड्रॉप। ड्रॉप मीन कम हो रहा है, मीन पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू हमेशा वैल्यू को ड्रॉप या इसको कम समझा जाता है हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है, तो दो टर्म यूज होनी चाहिए और याद होनी चाहिए है केवीएल में कि वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बताता है कि जो कोई भी क्लोज लूप है, फर्ज करें एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज लूप है भाई। एक लूप है तो एक होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर इसी को हम पैरेलल में कन्वर्ट करें तो वो क्या होगा, उसके दो लूप में है इस। नाउ you can see its first loop and there is another second loop. Now first we can discuss only first loop. ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं और दो वोल्टेजेस सोर्स हमने लगानी। दिस इज ग्राउंडेड। नाउ इज नाम दे दें इसको R1 R2, दिस इज वोल्टेज V1। ओके, लेट सपोज ये है हमारे पास 10 वोल्ट
10 वोल्ट है वी एस। यहाँ पे वी एस में इसको नाम दे देता हूँ 9 वोल्ट। इसको R1 को नाम दे देते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस, ठीक है, तो इसको नाम आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक सर्किट है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला सर्किट मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ इजीएस्ट वे में। देखें ये एक सर्किट है, रिमेंबर इट्स अ सीरीज सर्किट, ठीक है, क्योंकि कोई अनदर ब्रांच इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम करें यहाँ पे वोल्टेज क्या है, डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे कोई इसमें कंपैरिजन या कोई नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ दो इसमें भी नोटेशन याद करनी है कि देखें एक वोल्टेज को लेंगे तो दूसरा वोल्टेज हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर निगलेक्ट से मुराद ये है कि दूसरी वोल्टेज सोर्स को हम एज अ शॉर्ट रिएक्ट करते हैं, बीइंग अ शॉर्ट रिएक्ट करते हैं। अभी हमने साइन पोलैरिटी इनको पहले साइन करनी है। देखें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इसको हम साइन असाइन कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने इनको साइन कन्वेंट कर लिए हैं कि इनके साइन जो है ये इस तरह होंगे, ठीक है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज राइस हो रहा है। राइस मीन क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, सही है। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, राइस हो रहा है V1, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा V1, यहाँ पे क्या होगा V2। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, वोल्टेज क्या होगा V2। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो साइन क्या आएगा, -9 वोल्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लागू होता है, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। क्या होगा, तमाम वोल्टेज जो क्लोज लूप के अक्रॉस हैं कंपोनेंट्स के, वो किसके इक्वल होंगे, 0 के, ठीक है। यहां से अगर हम V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, सही है, V1 को यहीं रहने देते हैं, ये 10 और 9 इसमें से चले जाएंगे, 1 बच जाएगा वोल्ट का, ठीक है। जो वोल्ट हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 10 में से 9 गए, 1 बच जाता है, वोल्टेज नहीं लिख सकते। अगर हम V1 की वैल्यू से निकाल दें, वो भी 0 होगी, V2 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर V1 की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दी, 0 हो गई, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि V1 के अक्रॉस वोल्टेज भी 0 है, V2 के अक्रॉस भी वोल्टेज 0 है। नाउ मैं अगर इस इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, मैं बताऊं V2 आपके पास है 4.2 वोल्ट, सो देन दिस इक्वेशन बिकम्स 10 वोल्ट प्लस V1 प्लस 4.2 volt minus 9 volt is equal to 0. So the 10, now 10, this is a 14.2 volt minus 9 volt plus V1 is equal to 0. 14.2 में से आप माइनस कर लें 9 के, तो आ जाएगा 5.2 वोल्ट प्लस V1 इज इक्वल टू 0। V1 उधर चला जाएगा तो वो माइनस में आएगा। ये माइनस साइन यहाँ बता रहा है, देखें वोल्टेज कभी भी नेगेटिव में ये आएगा, ये नेगेटिव साइन असाइन ये कर रहा है। जो हमने V1 की पोलैरिटी असाइन की है नेगेटिव से पॉजिटिव, वो गलत है। फिर आप इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव वोल्टेज, रिमेंबर स्टूडेंट, नेगेटिव वोल्टेज का मकसद ये है जो हमने पोलैरिटी असाइन की है वोल्टेज की, वो हमने गलत निगलेक्ट की है। The negative sign should be neglected. Negative sign should be neglect कर लेते, इसको असरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर दें। इस नेगेटिव साइन का कोई यहाँ पर मकसद नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास V1 आ गया है कितना, 5.2। अब इस 5.2 को आप इधर पुट कर लें, V2 की वैल्यू कर लें, तो ऑलमोस्ट वो 0 के बराबर होगा। जहाँ पे हम यहाँ पर ये प्रूव होता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम यही बताता है कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये तो था एक सिंपल सा बेसिकल सर्किट था। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाए तो ये कैसे सॉल्व होगा।
इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर दो लूप हो जाएंगे। ये दो लूप जो हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव जब आप वैल्यू असाइन करेंगे, ये वोल्टेज इसके साथ भी आएगा रेजिस्टेंस, इस लूप के साथ भी रेजिस्टेंस आएगा। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, लेट सपोज R1 पे जाके दो ब्रांचेस में मजीद जो है तकसीम होगा। यहाँ पर हम एक और रूल लगाते हैं जिसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल जिसको वीडीआर या वोल्टेज, फिर करंट डिवाइडर रूल सीडीआर या वीडीआर, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, बीइंग इंजीनियर जो है मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाऊंगा कि ये वोल्टेज, क्योंकि देखें वोल्टेज नेटवर्किंग में, सर्किट एनालिसिस में, लीनियर सर्किट एनालिसिस में वोल्टेज तो यहाँ तक आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। लेकिन मुसीबत तब है, क्वेश्चन राइज तब होते हैं कि जब इस ब्रांच पे पहुंच के कितने ब्रांचेस में करंट वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, राइज होगा। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। जैसे हमने R3 V3 मालूम करना हो तो R3, इसमें हम टोटल करंट और जो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस है और करंट जो होते हैं उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज करते हैं। जैसे कि हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आपने V कैलकुलेट करना है तो आपके पास आई आर की वैल्यू होना लाजमी है करंट और रेजिस्टेंस के। इसी तरह आपने I कैलकुलेट करना है तो V ओवर आर, R अगर आपने कैलकुलेट करना है तो V ओवर I का होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आज को जो सिंपल एक छोटा सा टॉपिक मैंने पढ़ा है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इसमें क्रिएट होते हैं। कुछ पर्सनल स्टूडेंट ने पर्सनल क्वेश्चन किए हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है। देखें, आपने कैसे पहचानना है, आपको जो एग्जाम में पेपर दिया होगा उस पे स्पेसिफाई दिया होगा कि इस सर्किट को आपने किरचॉफ से लॉ से आपने प्रूव करना है, सेटिस्फाई करना है, या आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल से बनाना है। बाज औकात पेपर में ओनली एक फिगर दिया होता है। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस लेवल्स में जाएंगे उसमें सिंपल सिंपल आपको सर्किट दिया होगा और कोई स्पेसिफाई किया होगा कि इसके दरमियान वोल्टेज मालूम करो, वो करंट या रेजिस्टेंस मालूम करें। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैंने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों ब्रीफली आप लोग को बताया है, तो इस तरह यूज होते हैं। आप लोग ये टेंशन ना लें कि ये हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे केवीएल है। एग्जाम में मस्ट भी स्पेसिफाई दी होगी कि इसको आपने किरचॉफ्स लॉ से प्रूव करना है, वोल्टेज डिवाइडर कहाँ पे लगेगा, मेश एनालिसिस का है, नोडल एनालिसिस क्या है, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, पैरेलल में। मैंने आपको सिखाया था ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल में है। ठीक है, अगर कोई और भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट को केवीएल के हिसाब से, केसीएल के हिसाब से, मैं भी एक दोबारा आपको मैं बता देता हूं क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट जो बेसिकली थे, ये इन्होंने बहुत से सर्किट एनालिसिस के बारे में एनालाइज किया था कि वोल्टेज तो हम कह देते हैं कि सीरीज में डिफरेंट होता है, पैरेलल में सेम होता है। करंट सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में डिफरेंट होता है। यहां पर उन लोगों ने स्पेसिफाई करके दिखाया है जिसको नाम साइंटिस्ट का है किरचॉफ्स। जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड कर रहा है, सीरीज में भी और पैरेलल को भी। ये इंटरेस्टिंग बात है कि द टोटल वोल्टेज अक्रॉस अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। बोल रहा है इस सर्किट के जो क्लोज लूप है, बंद लूप है, बंद राउंड है, मैदार है, उसका उसका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा हमेशा जीरो होगा, चाहे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो मेगा या टेरा वाइट में ही क्यों, किलो वाट में ही क्यों, ओहम में क्यों ना हो, वो तमाम क्या होगा, जीरो होगा। जिस तरह ही हमने एक सर्किल लेके उसको स्पेसिफाई भी किया है कि तमाम वोल्टेज क्या होगा, इसका बिल्कुल जीरो होगा। फिर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिया होगा ये भी बिल्कुल जीरो होगा। आफ्टर द पैसेज ऑफ शॉर्टेस्ट ऑफ टाइम, जो मेरे पास है, टाइम बहुत कम है,
इस लिहाज से इसकी बहुत सारी एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू हो वो यूट्यूब चैनल में वो मुझसे इनके नोट्स मांग सकता है, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, शॉर्टेज है टाइम का, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल जॉब की वजह से कोई मैं टेस्ट वगैरह इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, डेट्स वाई शॉर्ट टाइम है। फिर भी मैं एक ब्रीफली आपको अच्छा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया है कि दो नोटेशंस आपको याद होनी चाहिए जो बात इसके लिए ज़रूरी है, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप्स। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू को मींस एक वैसे ही एक दर्जा हासिल है जो अच्छा नजर आता है, नेगेटिव को वैसे ही कम है, ड्रॉप है। तो एक अगर तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हम प्लस साइन लगाएंगे, ये बस याद रखें, और नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिव साइन है, मीन वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये कन्वेंशन जो है, तो अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को ज़रूर आप प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।